अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अजीज़ों और दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं खलीफतुल्लाह मुस्लिमीन इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का क्या आलम था। ये वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक ताजिर शख्स का है। मोहतरम अजीज़ों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ मदीना आया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह हाजिर में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुजूर आप मुसलमानों के सरदार हैं और मालदार भी है। और कहने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मेरी मदद करें। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर के अंदर एक चारपाई भी नहीं था। खजूर के दरख्त की एक चटाई बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को चटाई पर बिठाया और उस शख्स से कहने लगे, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं। वो शख्स बोला, जी हज़रत। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना नहीं खाया, मैं कुछ खजूर खाकर गुजारा कर रहा हूँ। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब क्या करूं, मैं बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया हूं। उसके बाद आपने उस शख्स से कहा, तुम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाओ। उस शख्स ने कहा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा, तुम्हारी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। उसके बाद आपने कहा, तुम जाओ उनके पास, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। वो शख्स बोला, क्या मैं वहाँ आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? आपने फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं कर्जदार हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स बोला कि वो सबूत मांगेंगे। आपने कहा, उस्मान मदद करते वक्त दलील या सबूत नहीं मांगा करते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए पूछताछ नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं है। वो शख्स ने पूछते पूछते हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर पहुंच गया और दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने बच्चे को डांट रहे थे, दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम किया करो, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, दूध मीठा शहद भी मीठा, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। ये सब बातें वो शख्स दरवाजे पर खड़े सुन रहा था और सोचने लगा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, लेकिन ये तो अपने बच्चे को दूध में शहद मिलाने पर डांट रहे हैं। ये कैसे मेरी मदद करेंगे? और मुझे तो कई 1000 दीनार चाहिए, क्या ये देंगे? वो शख्स कहता है कि अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और समझ गए कि मोमिन हूँ। वो मुझसे कहने लगे, माफ़ करना, बच्चे को समझा रहा था इसलिए आने में देर हो गई। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को घर के अंदर बिठाया और उसके बाद उस शख्स के सामने जो सबसे पहली चीज़ पेश की वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मैं सोचने लगा कि ये क्या माजरा है। अभी तो वो घर वालों को डांट रहे थे कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो और मेरे सामने तो 3 चीज़ें पेश कर दिए, लेकिन अभी भी उस शख्स के दिल में शक था कि मेरी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं ये मेरी मदद करेंगे या नहीं।
वो शख्स कहता है कि मेहमान नवाजी के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ। वो शख्स बोला कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात की वजह से कर्जदार हो गया हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो शख्स कहता है कि मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने आवाज़ दी तो एक गुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थे, ये बात अभी मैंने उन्हें बताई नहीं थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊँट पर तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी है और तुम पैदल आए थे, अब इस ऊँट पर जाना। वो शख्स कहने लगा, फौरन कहा, हुजूर ये ऊँट वापस करने कौन आएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, वापस करने के लिए नहीं दिया, मैंने ये तुम्हें तोहफे में दिया है, तुम ये ले जाओ। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा अता कर दिया। वो शख्स कहता है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दे दिया, माफ़ी चाहूँगा। मैं तो सोच रहा था कि दूध और शहद पर आपने अपने घर वालों को डांट रहे थे तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो दौलत उस्मान को दी है वो इसलिए नहीं दी है कि उस्मान की औलादें ऐसे मस्ती की ज़िंदगी गुजारे। मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है कि मैं दरवाज़े तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया आपका, उस शख्स ने अभी बताया नहीं था कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करना चाहिए जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे इसने यहाँ भेजा है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर कहने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इन सब बातों में ना पड़े। मोहतरम अज़ीज़ों दोस्तों, ये थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत और शान, जिन्होंने अपनी दौलत और अपना सब कुछ अल्लाह की राह और उसके रसूल की राह में कुर्बान कर दिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।